हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक्स और आपका जितना भी सिलेबस था उसका एवरी टॉपिक आपसे डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है गाइज़, अगर आप सोच रहे होगे कि ये मैंने पीडीएफ कहाँ से निकाली है, तो ये मैंने आपकी सीबीएसई की साइट से निकाली है। आप चाहें तो आप भी निकाल सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, आपको नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि हर चीज़ हम नहीं करा पाएंगे। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँगी, नोट्स बनाने का काम आपका होगा। गाइज़, इस टाइम ऑफलाइन क्लासेस तो चल नहीं रही हैं कि मैं आपको बोल बोल कर लिखवाऊँ, राइट? तो ये काम तो आपको ही करना होगा। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देखो, जब पीरियोडिक टेबल आई थी, ठीक है, उससे पहले एलिमेंट्स आए थे। जब एलिमेंट्स आए थे तो इतने एलिमेंट्स हो गए थे कि उनको अरेंज करना बहुत ज़रूरी था, कि वरना कैसे पता चलेगा कि किन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। मतलब हमें इनको याद रखने के लिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखने के लिए, इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए हमें एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की ज़रूरत थी, जिसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया और उसमें कुछ थ्योरीज निकल कर आई जो कि काफ़ी फेमस हुई और हमारे सिलेबस में भी आ गई। जिसमें सबसे पहली थी डोबेनियर क्लासिफिकेशन। देखिए, डोबेनियर ट्रेड्स जो था, उन्होंने क्या बोला था, मैं आपको पहले ऐसे समझा देती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी कि पीपीटी में क्या लिखा हुआ है। देखो, डोबेनियर ने बोला कि जो आपके एटम्स होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं, वो जैसे आपने मानो एस का लिया, तो दो एलिमेंट्स जैसे हैं, अगर जैसे लिथियम आता है एस में, तो लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, तो पहला और अगर तीन के मैं ग्रुप बना लूँ एलिमेंट्स के, तो पहला और तीसरा ग्रुप का जो एटॉमिक मास होगा, उसका जो एडिशन होगा, उसका मीन बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। एक बार फिर से समझ लो, अगर मैं तीन का ग्रुप बना लूँ, ठीक है, मेरे को थोड़ी देर के लिए डोबेनियर मान लो कि मैं डोबेनियर हूँ, तो मैंने ये किया है कि तीन का एलिमेंट का ग्रुप बना लिया है। तो जो पहला और तीसरा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मासेस का जो मीन आएगा, एवरेज आएगा, वो किसके इक्वल होगा? वो सेकंड, मतलब बीच वाले आपके जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, राइट? अब देखो, Genesis of periodic classification of Dobenier traits. In 1829, Dobenier arranged certain elements with similar properties in groups of 3 in such a way that the atomic masses of middle element was nearly the same as the average atomic masses of first and third element. A few traits proposed by him are listed. जो मैंने समझाया वही तो लिखा है ना। अब देखो, इन्होंने क्या ट्रेड्स बनाए। पहला बनाया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। तो जब उन्होंने लिथियम एंड पोटेशियम का एवरेज निकाला एटॉमिक मासेस का, तो वो मिड के, मतलब सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल था, ठीक। सेकंड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का निकाला, तो उसमें क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक मासेस का एवरेज था, वो ब्रोमाइन के एटॉमिक मास के इक्वल था। ऐसे कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम का जब बनाया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो एटॉमिक मासेस का एडिशन था, वो किसके इक्वल था? स्ट्रॉन्सियम के इक्वल था, राइट? बट ये चीज़ ना ज़्यादा देर तक चल नहीं पाई, एक टाइम पर ये ख़त्म हो गई। और वो टाइम कौन सा था? एस ग्रुप के बाद ये चल ही नहीं पाई, ठीक है। तो देखो, लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन थी, द ट्रेड्स गिवन बाय डोबेनियर वर हेल्पफुल टू ग्रुपिंग some elements with similar characteristic together, but do not arrange all elements shown at that time into the trade. देखिए गाइज, ये सब चीज़ें आप क्लास 9th में 10th में आप पढ़ चुके हो। ये सब चीज़ें मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं, बट स्टिल मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ, जिससे कि आपका कोई भी बेस वीक ना रह जाए, जबकि आपके सिलेबस में अब नहीं है।
बट फिर भी मैं एक बार ओवरव्यू आपको जरूर दूंगी। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो न्यूलैंड लॉ ऑफ क्या था, इन्होंने बोला था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग वे में रखे जाते हैं, और जो इनका रिलेशनशिप होता है वो एक म्यूजिकल नोट्स की तरह होता है। देखो म्यूजिकल नोट्स समझते हो, जब आप अगर आप कहीं पे भी म्यूज़िक सीखोगे ना, जैसे पियानो सीखो या फिर हारमोनियम सीखो, तो उसमें नोट्स होते हैं आपके, राइट। नोट्स कैसे होते हैं, मतलब ABCDEFG तक होते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं सारे गामा पाधा नी सा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पहले सारे गामा पाधा नी सा तक जाते हो, फिर सा नी धा पा मा घा रे सा, ऐसे जाते हो ना। बिल्कुल सेम वैसे ही आपके नोट्स जो हैं वो आपके एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहे हैं। तो लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये कुछ आपके सामने एलिमेंट्स दिए गए हैं जो कि एटॉमिक मासेस की इंक्रीजिंग टर्म में है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो इसमें नोट्स हैं, जैसे म्यूजिकल नोट्स में होता है ना कि आप जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है, तो एक टाइम तक आपका प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज हुआ, फिर आपके सेम वही प्रॉपर्टीज़ वापस से रिपीट हो गई, राइट। जैसे आपने 1 to 8 जितने एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक तरीके से चल रही हैं, फिर 8 के बाद जो 9th आपका आया है एलिमेंट, उससे आपकी प्रॉपर्टीज़ अगेन रिपीट हो रही हैं। तो ये था आपका न्यूलैंड्स लॉ। बट बच्चे ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, और फिर क्या हुआ, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। दिस क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू द एलिमेंट कैल्शियम, ठीक है। ये जो आपका क्लासिफिकेशन था सिर्फ कैल्शियम तक ही सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद नहीं हो पाया। आफ्टर दैट एवरी 8th एलिमेंट डिडंट possess the same property as the element lying above it in the same group, ठीक है। जो कैल्शियम के बाद ऐसा होने लगा कि जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की वो वेरी करने लगी। किसके बाद, आफ्टर कैल्शियम। When noble gases element were discovered at a large stage, their inclusion of the table disturbed in entire arrangement। और देखो जब बात नोबल गैसेस की आई तब तो ये पूरी तरीके से फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि नोबल गैसेस आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं कर रहे होते हैं, तो इनका बिहेवियर भी और एलिमेंट की अपेक्षा बिल्कुल डिफरेंट होता है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब हम आ गए हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि है हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो मेंडलीव ने 2 टाइप की अपनी टेबल्स दी थी, पहली थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और दूसरी थी मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो देखो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, जो उन्होंने पहले अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी तो उन्होंने बोला था कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं अपने एटॉमिक मासेस के। मतलब उन्होंने सिंपली ये बोला कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग वे में रखा जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं, किसकी, एटॉमिक मासेस की। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक मासेस बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी चेंज आएगा। Mendeleev arranged the element known at that time in order to increasing atomic masses. This arrangement was called periodic table. Element with the characteristic were present in the vertical rows called groups. देखो आप ऊपर से नीचे चलोगे ना तो आपका क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है, सबको पता है। और जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या कहलाता है, पीरियड कहलाता है। ये चीज़ मैंने आपको क्लास 10th जब आप कर रहे थे तब भी बताया था। अब देखो जब आप ऊपर से नीचे चल रहे हो तो आपका कितने कॉलम्स हो गए, आपके कॉलम्स हो गए हैं कितने, 18, राइट। मतलब 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, ऐसे करके आपके टोटल ग्रुप कितने हो गए, 18 हो गए। बट आप पीरियड में चल रहे हो तो आपके कितने कॉलम्स हैं, 7, राइट। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंडलीव टेबल। हम इस डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से देख लेते हैं। नंबर 1, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट आर अरेंज इन द वर्टिकल रोज कॉल्ड ग्रुप्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड द हॉरिजेंटल रोज नोन एज पीरियड। देयर आर 9 ग्रुप्स इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमरल एज 1 मतलब was first,
2, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ लाइक एंड ये टोटल 8 तक जाएगा एंड 0. द ग्रुप 8th consists the 9 एलिमेंट which are arranged in 3 traits. ठीक है, आप प्लीज़ अपनी पीरियोडिक टेबल को साथ में देखते जाइएगा. द ग्रुप कंटेन एलिमेंट बिलोंगिंग टू इनर्ट गैस और नोबल गैस एंड एलिमेंट प्रेजेंट हैव जीरो वैलेंसी. देखो, जब इनर्ट गैस के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कुछ भी शेयर करने के लिए या फिर एक्सेप्ट करने के लिए, दैट मीन्स उसके पास कोई कैविटी है ही नहीं, तो वो कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा, वो तो सैचुरेट होकर बैठा है ना. तो वही चीज़ लिखी है कि इसमें क्या होता है, ज़ीरो वैलेंसी होता है. देयर आर 7 पीरियड्स, ये चीज़ मैंने अभी बताया था. और हॉरिजेंटल रोज इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, अब इम्पोर्टेंस देखो. Importance of Mendeleev periodic table. This made the study of element quite systematic in the sense that if the properties of one element in the particular group are known, those of other can be predicted. This helped to a great extent in the discovery of these elements in the later stage. Mendeleev corrected atomic masses to certain element with the help of their exact position and properties. ठीक, देखो मेंडलीफ ने क्या किया था ना, मैं आपको एक बार ऐसे समझा देती हूँ. इस लैंग्वेज में आपको समझाना बड़ा मुश्किल लगेगा. देखो, उन्होंने छोटे छोटे स्लिप्स बनाई थी एलिमेंट्स की, उनको एक दीवार पे चिपकाना शुरू किया और उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ खाली जगह भी छोड़ी. ठीक है, वो खाली जगह क्यों छोड़ी, उनका ये मानना था कि यहाँ पर कुछ अनदर एलिमेंट्स आएंगे भविष्य में जो अपना स्थान लेंगे, तो उन्होंने वहाँ पे खाली जगह छोड़ दी और वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ने आके अपना जगह वाकई में ले ली. ठीक है, तो ये आपकी एक मेरिट थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की. दूसरा, मेंडलीफ ने क्या किया, अपने एटॉमिक मासेस को बढ़ते हुए क्रम में रखा था, जो कि ज़्यादा टाइम तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. ये उसका एक डिफेक्ट रहा था. ठीक है, बट काफ़ी हद तक चीज़ों को समझाने में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल रही थी. ठीक है, एक लेवल तक सक्सेसफुल रही थी. 56 एलिमेंट्स जिस टाइम ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आई थी उस टाइम से 56 एलिमेंट्स थे जिनको कि मेंडलीफ ने अरेंज किया था अपने इसमें, और बीच बीच में स्पेस खाली रखा था जहाँ पर आके अब 1118 एलिमेंट्स ने जगह ले ली है. समझ पा रहे हो. डिफेक्ट्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स क्या क्या थे, देखो आप इसको पढ़ खुद लेना, मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहला डिफेक्ट तो यही था कि हमारा जो हाइड्रोजन था वो 2 प्लेस पर था. राइट, एक तो एस में था और एक पी में इनर्ट गैसेस पर था. ठीक है, तो इसलिए मेंडलीफ ये समझाने में अनसक्सेसफुल रहा कि इसके 2 प्लेसेस क्यों हैं. दूसरा हाँ, दूसरा आपका था कि जो उन्होंने एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया था वो हायर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट पर सक्सेसफुल नहीं था, वो सिर्फ लोअर एटॉमिक मासेस तक ही सीमित रहा. तीसरा आपका था, इन्होंने आइसोटोप आइसोबार्स के लिए कोई जगह नहीं दी थी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेंडलीफ element plays same group must resemble their properties, but there is no similarity among the elements of 2 subgroup of particular groups. ठीक है, उन्होंने ये तो बताया था कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, बट उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो उसके 2 जो सब ग्रुप्स होते हैं उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ कैसी रहती हैं. देखो, उन्होंने एक ग्रुप बनाया ना 6, 7 दोनों को एक ही इसमें रो में रखा है. इस चीज़ को क्लैरिफाई करने में अनसक्सेसफुल रहे थे. उन्होंने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को सेपरेट प्लेस दिया था, ये भी एक्सप्लेन करने में वो अनसक्सेसफुल रहे थे. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हम लोग आपको नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं. आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय ऑल, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो.